हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। मिशन सुपर 30 डे में अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशन का शुरुआत करेंगे। आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पहला दिन है। इसमें आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? गॉस का प्रमेय। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पहला था, गॉस के प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। तो गॉस के प्रमेय को तो सबसे पहले हम देखें गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह हमारा क्या कहता है? गॉस का प्रमेय है किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह हमारा क्या है? गॉस का प्रमेय है। इसी को हमको क्या करना है? प्रमाणित करना है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, गॉस के प्रमेय को लिखकर उसे प्रमाणित करें। तो सबसे पहले हम लोग गॉस का प्रमेय लिख देंगे, उसके बाद हम लोग प्रमाण में क्या लिखेंगे। तो प्रमाण के लिए सबसे हम लोग पहले चित्र बनाएंगे। वो जो हमारा होगा, हम लोग एक गॉसीय सतह लेंगे, उस पर कोई बिंदु हम लोग ओ लेंगे जिस पर +q आवेश है। इस बिंदु से r दूरी पर ये हमारा P कोई बिंदु है जो अल्पांश क्षेत्रफल ds के भीतर स्थित है। ये गॉसियन सतह हमारा S है। ये अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा जो हमारा O पर कौन बनता है, वो हमारा क्या है? d और बिंदु O और बिंदु P के बीच की दूरी हमारा है r। इस बिंदु P पर Pn लंब डाला गया जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के साथ थीटा कोण बनाती। ये हमारा क्या है? गॉस के प्रमेय के लिए ये हमारा क्या है? एक गॉसीय सतह है S, जिसके भीतर बिंदुओं पर हमारा कितना आवेश है? +q आवेश। ये बिंदु P है, इस गॉसीय सतह के किसी सतह पर स्थित है जिसके बीच की दूरी, इस O और P के बीच की दूरी हमारा है r। और बिंदु P जो हमारा है अल्पांश क्षेत्रफल ये ds के भीतर स्थित है। और अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा इस बिंदु O पर बनाया गया कोण हमारा है dω। और Pn हमारा है बिंदु P पर लंब है Pn, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के साथ कितना कोण बनाती है? थीटा। तो प्रमाण में हमारा कहता है विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, गॉस के प्रमेय का जो हम लोग प्रमाण लिखेंगे विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा दिया जाता है। विद्युत फ्लक्स को हम लोग d फाई द्वारा सूचित करते हैं। d फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल ds के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी हिसाब से अगर हम लोग लेंगे तो d फाई बराबर हमारा होगा E ds cos थीटा। d फाई बराबर क्या है हमारा? E ds
कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी हमारा होता है ए बी कॉस थीटा, इस हिसाब से हमारा ई डी एस कॉस थीटा। डी फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा बिंदु आवेश के कारण होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये डी एस कॉस थीटा हमारा जो का त्यों होगा। अब क्या करना है इसको कि दोनों और हम लोग समाकलन करेंगे, तो इसके लिए क्या हम लोग समीकरण मान लेते हैं। दोनों और समीकरण एक को कर देते हैं, समीकरण एक के दोनों ओर समाकलन करने पर समीकरण एक के दोनों ओर हम लोग समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा समाकलन डी फाई बराबर समाकलन, इसको हम लोग अगर यहां क्यू ले ले तो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। डी फाई हमारा क्या होगा 5, डी फाई हमारा क्या हो जाएगा 5, क्योंकि समाकलन dx बराबर x होता है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा डी फाई बराबर 5। इसमें जो भी नियत राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 हम लोग बाहर निकाल लिए। अब ये हमारा बच रहा है ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर। अब ये जो हमारा टोटल है ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर समाकलन, इस पूरा का मान होता है हमारा 4 पाई। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। 4 पाई क्यों लिखे, क्योंकि इस पूरा का मान होता है हमारा, चूंकि समाकलन ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर हमारा होता है 4 पाई। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख दिए, इस पूरे के बदले हम लोग लिखे यहां 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा क्या फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। ये हमारा क्या है गॉस का प्रमेय है, ये क्या है हमारा गॉस का प्रमेय है, इसे नोट करिए। ये पहला हमारा लॉन्ग था, इसके बाद हम लोग दूसरा लॉन्ग देखेंगे, इसे नोट करिए।
दूसरा नंबर जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, वो दूसरा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा, क्या था दूसरा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण का व्यंजक हमको प्राप्त करना था। जो लॉन्ग का हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो था विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण का व्यंजक। तो सबसे पहले एक हम चालक ले लेते हैं। ये हमारा चालक है ए बी, जिसका प्रतिरोध R है, और इस ए और बी के सिरों के बीच का विभवांतर हमारा भी है। इस चालक तार से हमारा I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि ए बी कोई चालक तार है, चालक तार है जिससे I एम्पियर की धारा, जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इस चालक तार AB से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है हमारा? R है। तो विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा क्या परिभाषा दिया जाता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q बटे T। तो इससे अगर हम लोग Q का मान निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा? IT। Q बराबर IT। अब कह रहा है कि A और B के बीच का विभवांतर भी है। चूंकि A और B के बीच का विभवांतर हमारा कितना है? भी है। तो विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर का परिभाषा दिया जाता है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर हमारा आ जाएगा W बटे Q। इससे अगर हम लोग W निकाले तो W बराबर V इंटू Q। W बराबर क्या है हमारा? V इंटू Q। और Q हम लोग कितना निकाले ऊपर में? Q बराबर IT। तो अगर हम लोग इस V के Q के जगह पर दे दे मान यहाँ IT, तो क्या हो जाएगा हमारा? W बराबर V इंटू IT। इस Q के जगह पर हम लोग क्या लिखे? IT। तो W बराबर हमारा क्या आया? W बराबर VIT। और ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है हमारा? V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है हमारा? V बराबर IR। अगर इस V के जगह पर हम लोग क्या दे? IR, तो क्या निकल जाएगा हमारा? W बराबर IR इंटू IT। इस V के जगह पर हम लोग क्या दिए?
आई आर। तो W बराबर क्या निकल के आया हमारा, W बराबर आई स्क्वायर RT। यह जो कार्य है यह उष्मा के रूप में संचित होता है, इसलिए उष्मा U बराबर आई स्क्वायर RT। यह क्या है हमारा, चालक में प्रवाहित उष्मा के परिमाण। यह क्या है हमारा, चालक में प्रवाहित, चालक में उत्पन्न, चालक में उत्पन्न उष्मा के परिमाण का व्यंजक है। यह क्या है हमारा, चालक में उत्पन्न उष्मा के परिमाण का व्यंजक है। ये जो भी है लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या है, दूसरा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आपको पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे भी आप विशेष रूप से देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।